हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो स्टोरी है, आज का जो कहानी है, बहुत ज़्यादा खास है। इसलिए कोई भी अगर ऐसा सिचुएशन में है जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तभी आपको पता नहीं है कि वहीं से बहुत कुछ अच्छा होगा आपके साथ, इसका आपको बिलीव करना होगा। ठीक है, कुछ है जो आपको लगे कि मतलब अनफेयर हो रहा है, जास्ती हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, मतलब इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ है जो आपको नहीं मिल पा रहा है, तो उसका रीजन, उसका पर्पस क्या होता है बिहाइंड। देखिए, आपको अगर भगवान पे भरोसा है और भगवान के जो योजना है, अगर वो सब चीज में भरोसा है तो बहुत अच्छा है। ये वीडियो उसी के बेस पे है, क्योंकि कहानी हम उसी के बेस पे लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम क्या है? द डिलेड ट्रेन, अ स्टोरी अबाउट गॉड्स प्लान। इसका क्या मतलब है? द हमारा आर्टिकल है, आपको पता है क्यों आता है। डिले मीन्स क्या होता है? डिले का मतलब होता है कुछ चीज होता है जो बहुत देरी से मिलता है। ठीक है, मतलब डिले मतलब देर होना। ठीक है, मतलब आप कहीं पहुंच रहे, डिले हो गया, ठीक है, देर हो गया। तो डिले मीन्स क्या होता है? देरी। ठीक है, देरी से। ठीक है, देरी से। और ट्रेन मीन्स क्या होता है? रेलगाड़ी। ठीक है, तो एक रेलगाड़ी है जो डिले है, मतलब देर से है। ठीक है, देर से चलने वाली रेलगाड़ी। अ स्टोरी अबाउट मतलब एक, अ मीन्स क्या होता है? एक, और स्टोरी मीन्स कहानी। ठीक है, एक कहानी। अबाउट का क्या मतलब होता है? बारे में। ठीक है, अबाउट का मतलब होता है बारे में। गॉड्स, यहाँ अपोस्ट्रोफी एस है, इसका क्या मतलब होता है? भगवान। ठीक है, भगवान का या भगवान की, के कुछ भी बोलिए, भगवान के प्लान मीन्स क्या होता है? योजना। ठीक है, तो यहाँ मीनिंग क्या आ रहा है, स्टोरी का नाम क्या आ रहा है कि एक ऐसा ट्रेन जो देरी से चलने वाला है। ठीक है, और अ स्टोरी अबाउट मतलब ईश्वर या भगवान की योजना के बारे में एक कहानी, यही है। तो अब हम स्टोरी की तरफ जाएंगे, तो आप ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है, रिया वॉज ऑल सेट टू लीव फॉर हर ड्रीम जॉब इंटरव्यू इन दिल्ली। अब रिया एक लड़की का नाम है। ठीक है, रिया थी। थी मीन्स क्या होता है? वॉज मीन्स होता है थी। ऑल सेट मतलब पूरी तरह से। ठीक है, ऑल सेट मीन्स पूरी तरह से। ठीक है, वो तैयार थी, पूरी तरह से क्या थी? तैयार थी। ठीक है, तैयार थी। लीव मीन्स क्या होता है? जाना। ठीक है, कहीं से कहीं जाने के लिए। ठीक है, जाने के लिए। कहाँ? फॉर हर मतलब के लिए। कहाँ? के लिए। फॉर मीन्स क्या होता है? के लिए। हर उसका। ठीक है, उसके, रिया का। ठीक है, ड्रीम, ड्रीम मीन्स क्या होता है? सपना। ठीक है, सपने, सपना वाला जो जॉब है, नौकरी। ठीक है, उसका इंटरव्यू था। ठीक है, तो इंटरव्यू आप समझ रहे हैं, जहाँ इंटरव्यू देना होता है, सिलेक्शंस होते हैं, तो उसको इंटरव्यू बोलते हैं। ठीक है, तो वो पूरा सेट थी जाने के लिए, पूरा तैयार थी। इन, इन मीन्स क्या होता है? में। ठीक है, इंटरव्यू के लिए वो पूरा तैयार थी। में कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, उसका जो इंटरव्यू पड़ा था वो दिल्ली में था। ठीक है, तो वो पूरे तरह से तैयार थी। रिया वॉज ऑल सेट टू लीव फॉर हर ड्रीम जॉब इंटरव्यू इन दिल्ली। ठीक है, तो वो जाने के लिए तैयार थी। बट दैट मॉर्निंग हर ट्रेन गॉट कैंसिल ड्यू टू हैवी ट्रेन। अब लेकिन, बट मीन्स क्या होता है? लेकिन। अब देखिए कि कहाँ से कहाँ चीजें जा रही है। लेकिन वह, दैट मीन्स क्या होता है? वह सुबह। ठीक है, उस सुबह क्या? हर उसका। ठीक है, उसका या उसकी कुछ भी बोलिए, उसकी ट्रेन। ठीक है, ट्रेन, रेलगाड़ी, गॉट हो गया। गॉट मीन्स ये गेट का पास्ट फॉर्म है, गॉट। ठीक है, गॉट का कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग आता है। ठीक है, गॉट मीन्स हो गया। क्या हो गया? कैंसिल मतलब रद्द हो गई। ठीक है, कैंसिल्ड मीन्स क्या होता है? रद्द होना। ड्यू टू मतलब, ड्यू टू का क्या मतलब होता है? के कारण। किसके कारण? हैवी मतलब तेज, भारी, कुछ भी बोलिए। हैवी मीन्स भारी या तेज। ठीक है, तेज। रेन, रेन मीन्स क्या होता है? बारिश। तो उसका जो ट्रेन था वो कैंसल्ड हो गया।
ठीक है, बहुत खराब लग रहा है आपको भी, इवन मुझे भी, ठीक है, क्योंकि उसका वो ड्रीम जॉब था, ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड एंड इन टीयर्स, वो फ्रस्ट्रेटेड हो गई। फ्रस्ट्रेटेड मीन्स क्या होता है? निराश, ठीक है, गुस्सा आ रहा था उसे, वो निराश हो गई। और इन टीयर्स मतलब अब उसे आंसू भी आ गए, ठीक है, मतलब आंसू से भर गए क्या? आंखें, राइट। तो इन टीयर्स अब वो निराश हो गई और उसके आंखों में आंसू आने लगे। सी स्क्रीम्ड, अब आंसू तो आया, साथ ही साथ वो क्या हो कर रही थी? वो स्क्रीम्ड कर रही थी। स्क्रीम का क्या मतलब होता है? चीखना, चिल्लाना, ठीक है। वो चीख रही थी, वो चीखी, मतलब चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, निराश हो गई, सब कुछ, क्योंकि उसके हाथ से इंटरव्यू जा रहा था, ठीक है। और वो इंटरव्यू जो उसका ड्रीम जॉब था, सपना का नौकरी था, ठीक है। व्हाई नाउ, अब वो पूछ रही है क्यों। व्हाई मीन्स क्यों, नाउ मीन्स अभी, ठीक है। क्यों अभी? गॉड, भगवान, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कर रही है भगवान जी से, क्यों अभी? सी हैड प्रिपेयर्ड फॉर मंथ्स, अब वो भगवान से पूछी क्वेश्चन, भगवान तो डायरेक्ट आंसर देंगे नहीं आपको, भगवान भी कुछ नहीं बोले। अब यहाँ क्या है? सी, वह थी, वह की थी, ठीक है, वह की थी प्रिपेयर्ड, मतलब प्रिपेयर्ड मीन्स क्या होता है? तैयारी, ठीक है। वो तैयारी की थी फॉर मंथ्स, मतलब महीनों से, ठीक है। फॉर मीन्स से, और मंथ्स मीन्स क्या होगा? महीनों से। तो वो तैयारी कर रही थी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, पास होने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए, महीनों से, ठीक है। हर हार्ट sank एज सी इमेजिन लूजिंग, अब उसका, हर मीन्स क्या होता है? उसका, ठीक है। हार्ट मीन्स दिल, सबको पता है। उसका दिल सैंक, सैंक का क्या होता है? ये सिंक का पास्ट फॉर्म है, SINK। सिंक मीन्स क्या होता है? डूबना, ठीक है। अब डूबना का क्या मतलब होता है? डूबना मतलब पानी में कोई डूब रहा है? नहीं, इसका मतलब क्या है कि आप गम में डूब रहे हैं, ठीक है, दर्द में डूब रहे हैं, सैड। अगर मैं इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब है सैड, मतलब दुखी। तो वो डूब रही थी, गम के मारे डूब रही थी, ठीक है, सैड होकर वो उस, मतलब ख्यालों की दुनिया में जाना, डूब जाना, ठीक है। तो वो दुखी का जो समंदर है ना, उसमें वो डूब रही थी, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि वो मतलब उसका जो मन था ना, वो बैठ रहा था, ठीक है। बैठना, आप ये भी बोल सकते, बैठ गया। किससे बैठ गया? दुख से बैठ गया, ठीक है। एज सी इमेजिन, अब वो जैसे ही, ऐसी मतलब जैसे वो इमेजिन कर रही है, वो इमेजिन कर रही है मतलब कल्पना, क्या कल्पना कर रही है? कि यही कल्पना कर रही है कि वो खो रही, लूजिंग मीन्स क्या होता है? खो रही, ठीक है। क्या खो रही है? द अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम। अब अपॉर्चुनिटी मीन्स द तो कुछ मीनिंग नहीं है, लेकिन आ जाता है, क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड है ना अपॉर्चुनिटी का, उसका जो महत्व है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि एक अपॉर्चुनिटी उसके लिए तो फिलहाल अभी एक ही है, पर्टिकुलर है, ठीक है। तो वो जो मौका है, उसके पास बहुत सारा मौका नहीं था। ऐसा नहीं है कि उसको दिल्ली में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, कोलकाता में बुलाया गया, हैदराबाद, बैंगलोर एक्सेट्रा, मतलब कोई भी जो जगह है, सिटी है, ऐसा नहीं था कि उसके पास मतलब मल्टीपल अपॉर्चुनिटी था, ठीक है। तो मल्टीपल होने से द नहीं लगता है, लेकिन अभी तो फिलहाल उसका जो मौका मिला वो एक ही था, ठीक है। तो वो अपॉर्चुनिटी का जो महत्व है वो बढ़ाने के लिए द आया, ठीक है। तो मौका मिला था, ठीक है, ऑफ अ लाइफ टाइम, मतलब पूरा, मतलब वो सोच सोच के, ठीक है। ऑफ मीन्स क्या है? की, ठीक है। अब वो लाइफ टाइम मतलब एक, मीन्स एक, लाइफ टाइम मीन्स जीवन, ठीक है। पूरा वो, मतलब वो ऐसा सोच रही कि वो इसी ड्रीम के लिए पूरा जीवन सोच रही थी, लेकिन हाथ से ऐसा ही निकल जा रहा है, मतलब वो सोच सोच के, मतलब उसको कल्पना में आ रहा है कि लाइफ टाइम का जो मतलब मौका है। अब देखिए कोई है, वो बात की बात है कि हम बात के बारे में उतना नहीं सोच पाते कि जीवन बहुत बड़ा है, बहुत सारा मौका आएगा, लेकिन हम तो एक ही चीज जानते हैं कि जब भी मौका मिले,
बस लगना है, उसमें टूट पड़ना है, राइट? यही तो हम लोग सीखे हैं। लेकिन बात का तो हम लोग सोचते हैं कि ऐसे मौके और भी मिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो ये सोच के अपना मन को बैठा रही है कि जीवन भर का जो भी इकलौता मौका था वो क्या हो रहा है, वो खो रहा है, लूज हो रहा है, ठीक है। तो उस वो सोच सोच के उसका मन बैठा जा रहा है। बट द नेक्स्ट डे, लेकिन नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, ठीक है, अगले दिन न्यूज ब्रोक। अब देखिए, अभी आपको क्या लग रहा होगा कि हम ब्रेकिंग न्यूज तो सुने हैं, न्यूज ब्रोक क्या होता है? ये सेम मीनिंग है, ब्रेकिंग न्यूज बोलिए या ब्रोक न्यूज, ठीक है। ये ब्रेक का पास्ट फॉर्म है, BREAK। ब्रेक मीन्स क्या होता है? तोड़ना, ठीक है। तो न्यूज, न्यूज मीन्स क्या है? खबर। न्यूज का क्या मतलब होता है? खबर, ठीक है। तो ऐसा खबर जो उसको ब्रोक किया, मतलब अभी अभी आया, ठीक है, खबर मिला या खबर आया, ठीक है, कुछ भी बोलिए, ऐसा खबर जो मतलब ताजा है, ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज मीन्स क्या होता है कि अभी अभी ऐसा न्यूज जो ताजा है, जो अभी आया है, ठीक है, तो उसको ब्रेकिंग न्यूज बोलते हैं। तो न्यूज ब्रोक, खबर आया, क्या खबर आया? दैट वेरी ट्रेन हैड डीरेल्ड। अब देखिए यहाँ मीनिंग आप थोड़ा सा समझिए, यहाँ क्या मीनिंग है? दैट मीन्स तो वह, ठीक है, वह ट्रेन। देखिए दैट ट्रेन अगर आता तो हम समझ जाते वह ट्रेन, लेकिन यहाँ वेरी का क्या मतलब है? अच्छे से समझिए। वेरी का मतलब हम नॉर्मली क्या जानते हैं? वेरी मीन्स बहुत, ठीक है, वेरी थैंक यू, वेरी सॉरी, इस तरह तो छोटा छोटा वर्ड तो आप भी बोलते होंगे, सेंटेंस बोलते होंगे। तो वेरी का यूज हम लोग उस तरह करते हैं, वेरी मीन्स बहुत, वेरी गुड बहुत अच्छा, ठीक है, वेरी सैड बहुत दुखी, तो ऐसा ही तो हम लोग यूज करते हैं। लेकिन यहाँ जो मीनिंग आ रहा है, बहुत ट्रेन तो नहीं है वो। अब देखिए वह मीन्स क्या होता है? दैट मीन्स होता है कि आपका मतलब दैट मीन्स होता है एक स्पेसिफिक, ठीक है, दैट ट्रेन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर है, ठीक है, पर्टिकुलर होना, एक होना। लेकिन वेरी का मतलब होता है मतलब दैट वेरी मतलब सेम वन। वेरी मीन्स क्या होता है? सेम वन, मतलब वह, वही, वह मीन्स अब यहाँ क्या है? वही, वह वही ट्रेन मतलब रेलगाड़ी। तो अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ मीनिंग क्या आ रहा है? वह वही ट्रेन मतलब उसी ट्रेन के बारे में बोला जा रहा है जो ट्रेन से रिया जाने वाली थी। दैट वेरी ट्रेन मतलब वही ट्रेन, वह जो ट्रेन था वही ट्रेन था, ठीक है। तो इसीलिए वेरी का यूज हुआ है। तो वह वही ट्रेन हैड डी रेल्ड। डी रेल्ड का क्या मतलब है? डीरेल्ड का भी मीनिंग आप समझिए। डीरेल्ड का मीनिंग क्या होता है कि आप मतलब हमेशा देखे हैं कि कुछ रेलगाड़ी है जो पटरी से मतलब पटरी छोड़ देती है, ठीक है, पटरी से मतलब पटरी से उतर जाती है। तो वो पटरी से उतरना मतलब बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाना, क्योंकि रेलगाड़ी तो बना ही है पटरी में चलने के लिए, मतलब पटरी से उतर गया, ठीक है। तो यहाँ ये मीनिंग आ रहा है कि वो जो ट्रेन था वही ट्रेन था, वो डीरेल्ड हो गया, मतलब पटरी जो रेल लाइन था, ठीक है, उसको पटरी बोलते हैं। तो पटरी से वो क्या हो गया? उतर गया, ठीक है, पटरी से उतर गया, ठीक है। अब आप समझिए कि यहाँ रिया का भला हुआ या बुरा हुआ? अभी आपको समझ में आ रहा है ना? गॉड प्लान्स, ठीक है, गॉड्स का प्लान अभी हमें धीरे धीरे समझ में आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है, हम लोगों को भी विश्वास करना चाहिए यही सब चीज में, ठीक है। मैनी वर इंजर्ड। अब मैनी मीन्स क्या होता है? बहुत, ठीक है, उसमें जितने सारे लोग थे, लोग तो बहुत, रेलगाड़ी जो होता है बहुत बड़ा होता है, तो उसमें जो लोग भी रहते हैं अच्छा खासा रहता है। तो बहुत जन क्या थे? वर्ड मीन्स थे, ठीक है। इंजर्ड, इंजर्ड मीन्स क्या होता है? घायल, ठीक है, बहुत जन घायल हो गए थे। रिया स्टूड फ्रोजन। अब देखिए ये रिया जो थी ना, ठीक है, रिया, अब वो स्टूड का क्या मतलब होता है? स्टैंड का पास्ट फॉर्म है, ठीक है, STAND। स्टैंड मीन्स क्या होता है? खड़ा होना, ठीक है। वो खड़ी होकर न्यूज देख रही थी, मतलब उसको ब्रेकिंग न्यूज मिला, वो खड़ी होकर वो फ्रोज हो गई, मतलब वो फ्रोज मतलब उस वो मतलब जम सी गई। फ्रोजन मीन्स क्या होता है? ये फ्रीज, फ्रीज मतलब क्या होता है? जमना। तो वो जम सी गई, ठीक है, जम हो गई, जम
गई कि ठीक है, जम हो गई खरी खरी, ठीक है, खरी ही वो जम गई। जैसे ही वो न्यूज सुनी ना, तो वो शॉक में चली गई, मतलब वो मतलब सरप्राइज हो गई कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो उस तरह का मतलब उसको समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या हो जाता, ठीक है। वो सरप्राइज हो गई। हर एंगर रिप्लेस्ड बाय ग्रेटिट्यूड। अब उसका हर मीन्स उसका एंगर मीन्स गुस्सा, ठीक है। उसका जो गुस्सा था ना वो रिप्लेस हो गया, मतलब बदल गया। बदलना तो बनता है, बदल गया, किसमें बदल गया, मतलब ग्रैटिट्यूड में। मतलब बाय मीन्स में, और ग्रैटिट्यूड मीन्स क्या होता है, धन्यवाद में, ठीक है। धन्यवाद में, मतलब वो जो अब सोच रही है कि वो अब धन्यवाद में, मतलब उसको गुस्सा था भगवान जी पर, ठीक है, क्यों अब, लेकिन उसको आंसर मिल गया, ठीक है, देर से ही बट आंसर उसको जरूर मिला। और इतना भी देर नहीं हुआ, जस्ट एक दिन ही बाद ही, मतलब उसको नेक्स्ट डे ही आंसर मिल गया, ठीक है। मतलब वो एक दिन पहले क्वेश्चन की कि व्हाई गॉड नाउ, ठीक है, अब एक दिन बाद ही उसको आंसर मिल गया। ये भी तो बहुत अच्छा बात है ना, डिले तो हुआ ही नहीं। हुआ क्या, क्योंकि हम लोगों को मतलब कभी कभी, मुझे तो बहुत सारा आंसर बहुत देर में मिला है, ठीक है। तो बट मिला जरूर है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड मीन्स धन्यवाद में बदल गया डेज लेटर। अब बहुत दिनों बाद, ठीक है, दिनों बाद, डेज मतलब दिनों बाद, ठीक है। द सेम कंपनी। अब द सेम कंपनी मीन्स क्या होता है, वही कंपनी, ठीक है, वही कंपनी, ठीक है। वही कंपनी, कौन कंपनी, जिस कंपनी के बारे में वो कल्पना करती है कि वो उसका ड्रीम जॉब है, ठीक है, मतलब रिया का। तो अब उसे इनवाइटेड किया, मतलब उसका बुलावा आया, ठीक है। बुलावा आया, कहाँ से बुलाया, इनवाइटेड मीन्स क्या आता है, क्या होता है, बुलाया, ठीक है। बुलाया द सेम कंपनी, मतलब दिन के बहुत दिनों बाद, ठीक है, उसे बुलावा आया हर फॉर अनदर इंटरव्यू, मतलब उसको, ठीक है, बुलाया उसको, फॉर मीन्स के लिए, ठीक है, अनदर मीन्स दूसरा, और इंटरव्यू मीन्स सब समझ गए, ठीक है। लेकिन वो इंटरव्यू क्या था, ऑफलाइन नहीं था, मतलब फेस टू फेस नहीं था, ऑनलाइन था, ठीक है। ऑनलाइन मीन्स क्या होता है कि आपको कोई लिंक देगा, ठीक है, टीम का हो सकता है, ठीक है, और जूम का हो सकता है, मतलब वो लोगों का जो भी साइट बेसी मतलब अधिकतर टीम देते हैं, टीम का मतलब जो लिंक होता है, ठीक है। तो वो आपको लिंक देंगे, शेयर करेंगे, उस लिंक में ऑन टाइम, जो पर्टिकुलर टाइम रखता है इंटरव्यू का, उस टाइम में आपको लिंक में क्लिक करके ज्वाइन होना होता है। और आपका जो कैमरा होता है ना, ठीक है, उसको ऑन करना होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑनलाइन इंटरव्यू। एंड दिस टाइम, यह टाइम मतलब इस समय, यह टाइम या इस समय, कुछ भी बोलिए, इस समय, सी क्रैक्ड, मतलब क्रैक्ड इट। अब क्रैक्ड इट मीन्स क्या होता है, इट क्या है, इट वो इंटरव्यू है, ठीक है। इट का क्या मतलब, वो इंटरव्यू है, यही तो है ना इंटरव्यू। तो वो मतलब सफल हो गई, ठीक है, मतलब रिया ने मतलब सफल कर लिया वो इंटरव्यू को, वो पास हो गई, वो सफल हो गई, ठीक है। उसे वो मतलब उस कंपनी में वो ज्वाइन कर सकती है, उसे अब सब मिल जाएगा, ऑफर लेटर एंड ऑल, क्योंकि वो क्रैक कर ली, ठीक है, इंटरव्यू को वो क्रैक कर ली। सी रियलाइज्ड गॉड डिडंट रूइन हर प्लान। अब वह, उसे, कुछ भी बोलिए, उसे रियलाइज्ड हुआ, रियलाइज मीन्स क्या होता है, महसूस हुआ, ठीक है, उससे इस चीज का एहसास हुआ, एहसास हुआ कि भगवान जो है ना, भगवान डिड डिड नॉट, इसका क्या मतलब होता है, डिड नॉट, नहीं, ठीक है, नहीं, नहीं, रून रून मीन्स क्या होता है, बर्बाद, ठीक है। मतलब कोई है जो आपका जिंदगी बर्बाद कर रहा है, कोई है जो आप किसी का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, मतलब सब कोई एक दूसरे का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और ज्यादातर लोग अभी क्या कर रहे हैं, खुद का जिंदगी खुद ही बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि भगवान जी बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप और देखिए, आपका भी गलती नहीं है, हम लोग तो अभी बहुत नादान है, ठीक है। मतलब
कुछ समय में हम लोग कुछ नहीं सीखते हैं, लेकिन कुछ होने के बाद बहुत कुछ सीखते हैं, राइट। तो यहाँ क्या है, रून का मतलब क्या होता है, बर्बाद। ठीक है, मतलब आप उसको, रिया को क्या लगा कि भगवान जी, ठीक है, उसका जो प्लान है, योजना है, ठीक है, उससे वो बर्बाद, ठीक है, मतलब उसका बर्बाद हो रहा है। ठीक है, उससे भगवान जी क्वेश्चन तो की थी, व्हाई नाउ, ठीक है, तो वो उसका प्लान, योजना, ठीक है, उसका योजना उससे लगा बर्बाद हो रहा है, लेकिन वो फिर एहसास की कि भगवान जी कोई बर्बाद नहीं किए। ठीक है, ही रीडायरेक्टेड इट। अब ये क्या है, ही कौन है, गॉड। ठीक है, भगवान जी रीडायरेक्टेड मीन्स क्या होता है कि दूसरा, ठीक है, मतलब उसे मतलब उसे एहसास हो गया कि वो सिर्फ बदल रहे थे। ठीक है, मतलब रास्ता बदल दिया। ठीक है, उसे बदल दिया। इट मीन्स क्या है कि वो मतलब मतलब कुछ भी हो सकता है ना, कि वो देखिए, अगर वो उस दिन जाती तो उसके साथ बहुत कुछ हो सकता है, तो वो सिर्फ इट क्या है, रास्ता। ठीक है, तो वो उसे सिर्फ रिडायरेक्टेड कर दिया, मतलब उसका जो पाथ है ना वो सिर्फ चेंज कर दिए। दैट वन मोमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट टर्न आउट टू बी डिवाइन प्रोटेक्शन। अब दैट, वह एक पल, ठीक है, एक पल ऑफ मतलब का, ऑफ का क्या मतलब होता है, का। और डिसअपॉइंटमेंट मीन्स क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट मीन्स होता है निराश। ठीक है, वो एक पल जो निराशा का था, वो टर्न आउट हुआ, मतलब बदला, ये एक फ्रेज है। ठीक है, बदल गया, किसमें बदल गया, टू बी, ठीक है, टू बी डिवाइन प्रोटेक्शन। डिवाइन का क्या मतलब होता है, मतलब ईश्वरीय। ठीक है, गॉड मीन्स भगवान होता है, लेकिन डिवाइन मीन्स होता है ईश्वरीय। ठीक है, मतलब अभी ईश्वरीय का वो सुरक्षा था। ठीक है, तो यहाँ ईश्वरीय बोलिए या भगवान बोलिए, ठीक है, तो यहाँ डिवाइन, ईश्वरीय प्रोटेक्शन, ठीक है, मतलब सुरक्षा। तो यही वो साबित हुआ कि भगवान जी क्या है, मैं क्या लिख रही हूँ, सुरक्षा। ठीक है, ईश्वरीय सुरक्षा था वो। नाउ व्हेनेवर लाइफ सीम्स अनफेयर। अब, नाउ मीन्स क्या होता है, अब। व्हेनेवर, व्हेनेवर मीन्स होता है जब भी। ठीक है, जब भी जीवन, ठीक है, सीम्स मतलब देखने में लगे। ठीक है, देखने में लगे, ठीक है, देखने में लगे या लगे, कुछ भी बोलिए, मतलब देखने में ही लगता है। ठीक है, जब भी जीवन ऐसा लगे कि अनफेयर हो रहा है, मतलब आपके साथ, अनफेयर मीन्स क्या होता है कि अन्याय। ठीक है, जब भी लगे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि उस पल में तो रिया भी सोच रही कि मेहनत किए थे, बहुत मेहनत किए थे, काफी महीनों से मेहनत हुआ था, लेकिन एन मौके में वो नहीं जा पाई, तो उसके साथ अनफेयर हो रहा था, अन्याय हो रहा था। बट सी फाइनली गॉट अंडरस्टैंड कि ऐसा अनफेयरनेस नहीं हो रहा था। तो वो अभी वो समझ गई कि वेनेवर, जब भी लाइफ में ऐसा लगे कि अन्याय हो रहा है, रिया स्माइल्स। अब उस समय रिया क्या करती है, मुस्कुराती है। ठीक है, मुस्कुराती है। एंड सेज, और बोलती है, और कहती है। ठीक है, क्या कहती है, गॉड्स, गॉड्स मतलब भगवान का। ठीक है, भगवान का क्या, डिलेस मतलब देरी। आर, आर मीन्स है, कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं। गॉड्स भगवान का, डिनाइल्स, डिनाइल्स मीन्स क्या होता है, इनकार। ठीक है, तो यहाँ मीनिंग यही है कि ऐसा नहीं है कि हम ये सोचते हैं कि भगवान जी जब भी हमें कुछ चीजें जो देरी से देते हैं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान जी वो इनकार कर रहे हैं। कुछ टाइम के लिए तो हम लोग सोचते हैं कि भगवान जी देना ही नहीं चाहते हैं, डिनाइल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो देरी करते हैं। ठीक है, गॉड
गॉड्स डिलेस मतलब वो देरी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमें डिनाई करते हैं, इनकार करते हैं। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, स्टोरी से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। ये हम सबके लाइफ का एक अलग अलग पार्ट का हिस्सा है। रिया के साथ अलग एक्सीडेंट हुआ था, तो रिया बाद में समझी, हमारे साथ भी आपके साथ भी मतलब एक्सीडेंट तो होता ही रहता है। इंसिडेंट प्रूव करते हैं कि भगवान जी का मौजूदगी है, वो हमें अच्छा ही देते हैं, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वोकैबुलरी समझेंगे, ठीक है। अब आपको पता है डीरेल्ड मीन्स क्या होता है, पटरी से उतरना, ठीक है। हिज प्लान्स डीरेल्ड ड्यू टू द स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स क्या होता है, मतलब तूफान, ठीक है। कोई भी बहुत तेज हवा, ठीक है, आंधी आता है तो वहां स्टॉर्म बोलते हैं। तो तूफान की वजह से उसके प्लान पटरी से उतर गया। अब ऐसा नहीं कि रेलगाड़ी ही पटरी से उतरता है, कभी कभी हमारा कुछ भी मतलब हम जो मतलब बोलते हैं ना कि तुम सही ट्रैक पे जा रहे हो, अभी तुम डिरेल्ड हो रहे हो, तुम्हारा मतलब तुम पटरी में नहीं हो, मतलब हम लोग इस तरह भी बोलते हैं। तो देखें यहाँ कितना अच्छा सेंटेंस है, मीनिंग आ रहा है कि तूफान की वजह से उसके जो प्लान थे वो क्या हो गए, पटरी से उतर गए, मतलब रद्द हो गए, नहीं जा पाए। क्योंकि अगर बहुत तूफान आएगा तो लोग क्या सोचेंगे, बाहर जाके क्या करेंगे, रिस्क कौन लेना चाहता है, वो घर में रहेंगे। तो नहीं जा पाए, मतलब रद्द हो गया, ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड मीन्स क्या होता है, हताश, ठीक है, निराशा। सी फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर मेनी फेलियर्स, ठीक है। कई बार असफल होने के बाद वह हताश हो गई, होना बनता है, ठीक है, लेकिन रुकना नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, राइट। लाइफ टाइम, जीवन भर, दिस इज अ मेमोरी फॉर अ लाइफ टाइम, यह जीवन भर की याद है। ग्रेटिट्यूड मीन्स आभार या धन्यवाद, ठीक है, कुछ भी बोलिए आप। ही शोड ग्रेटिट्यूड फॉर द हेल्प, उसने मदद के लिए धन्यवाद दिखाई, ठीक है। कृतज्ञता भी बहुत बड़ा वर्ड है, नहीं यूज कर पाऊंगी। अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या होता है, अवसर। सी गॉट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, उसे एक अच्छा अवसर मिला। रीडायरेक्टेड मीन्स क्या होता है, नए रास्ते पर ले जाना, ठीक है। लाइफ रीडायरेक्टेड हिम टू अ बेटर पाथ। पाथ मीन्स क्या होता है, रास्ता, ठीक है। तो जीवन जीवन ने उसे एक बेहतर रास्ते पर ले गया। अब जीवन में कौन, भगवान जी ही लेकर जाते हैं, या आप खुद ही ठोकर लगते लगते कहीं मतलब अच्छी जगह तो पहुंच ही जाते हैं, राइट। मतलब सीखते 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 बहुत ज्ञान हो जाता है, तब इंसान अपना पटरी पे आ जाता है। डिवाइन मीन्स क्या होता है, ईश्वरीय, ठीक है। सी फेल्ट अ डिवाइन प्रेजेंस। प्रेजेंस मीन्स क्या होता है, मौजूदगी, ठीक है। मतलब उसने एक ईश्वरीय उपस्थिति महसूस की। मतलब प्रेजेंस मीन्स क्या होता है, उपस्थिति, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वो एब्सेंट है, वो प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट मीन्स होना और एब्सेंट मीन्स नहीं होना। तो उसने महसूस किया किसका, डिवाइन प्रेजेंस। हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, कुछ हमारे साथ ऐसा हो जाता है तो हमें विश्वास हो जाता है भगवान है, डिवाइन है, ठीक है। प्रोटेक्शन मीन्स क्या होता है, सुरक्षा। पेरेंट्स गिव प्रोटेक्शन टू देयर किड्स, माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षा देते हैं। बात तो सच है, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो माता पिता की जगह ले सके। डिनाइल मीन्स क्या होता है, अब देखिए डिनाइल मीन्स क्या होता है, दो मीनिंग आ रहा, अस्वीकृति या आप बोल सकते हैं कि इनकार, ठीक है, कुछ भी बोलिए, इनकार, ठीक है। ही वॉज इन डिनाइल ऑफ द ट्रूथ, वो सच्चाई को मानने से इनकार कर रहा था, ठीक है। ये गलत है, सच्चाई को हमेशा मान लेना चाहिए। डिसगाइज मीन्स क्या होता है, भेष में, ठीक है। मतलब कोई है जो भेष बदलता है, ठीक है, तो उसको डिसगाइज बोलते हैं। द थीफ केम इन डिसगाइज, चोर भेष बदल कर आया। यही था, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा स्टोरी। अब हम लोग क्या सीखेंगे आपको भी पता है, मॉरल ऑफ द स्टोरी। स्टोरी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग मॉरल ऑफ द स्टोरी सीखेंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी का क्या मतलब है कि इस कहानी से हम क्या सीखे, हम क्या समझे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, समटाइम्स अनआंसर्ड प्रेयर्स आर गॉड्स वे ऑफ प्रोटेक्टिंग यू, ट्रस्ट हीज टाइमिंग इट्स परफेक्ट। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमें वो आंसर नहीं मिलता है, मतलब जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं भगवान जी से, तो उस प्रेयर्स में मतलब जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम बहुत सारे विशेष मांगते हैं, ठीक है।
तो वो विशेष होने के लिए ऐसा नहीं है कि सब विशेष आपकी पूरी होती है, नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो क्या है, वो भगवान जी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वो चीज आपको नहीं देते हैं या देर लगा देते हैं, ठीक है। ट्रस्ट हिज टाइम, उनके टाइम को, मतलब उनका जो समय है उस पे विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। इट इज परफेक्ट, यह बहुत ही सही है, ठीक है। यही था। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये स्टोरी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपको समझाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।